ऐसे दौर में जहां पत्रकार नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हों, ऐसे में अगर कोई पत्रकार नेताजी से सवाल पूछ ले तो जरा सोचिए कि नेताजी को कैसा लगेगा। एक नेताजी गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन एक सवाल प्रेमी पत्रकार उनके पास पहुंच गया और सवाल पूछ दिया। यह सवाल सुनकर के नेताजी की भौहें तन गईं और नेताजी अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से आगे की तरफ निकल गए बिना जवाब दिए। ठीक से जवाब नहीं दिया। आखिर कौन है वो नेताजी और किस संदर्भ में वो सवाल पूछ लिया? कहां जा रहे थे नेताजी जो पत्रकार ने बीच में ही रोक लिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। उसमें से एक सीट है श्योपुर की विजयपुर, जहां पर आज मतदान था और ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो वहीं की तरफ जा रहे थे, यानी कि श्योपुर की तरफ जा रहे थे, तो जहां गाड़ी से वो जा रहे थे, पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा और कहा कि कानून की अवहेलना तो आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं वीडी शर्मा जी कानून की अवहेलना। आप भी तो श्योपुर में प्रवेश कर रहे हैं और जाटव समाज, आदिवासी समाज आपसे नाराज है। वीडी शर्मा कहते हैं हमसे कोई नाराज नहीं है। सबसे पहले इस बहस को देखिए, आप इस सवाल को सुनिए। कानून क्या ये कानून की अवहेलना हम नहीं करते। नहीं तो आप भी कानून की अवहेलना, अध्यक्ष जी आप भी कानून की अवहेलना कर रहे हैं। आप भी तो आचार संहिता का उल्लंघन करके श्योपुर जिले में प्रवेश कर रहे हैं। आप भी तो आदर्श संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रशासन आपका है, कानून आपका है, आदिवासी जाटव समाज आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। वहाँ पर खिलाफ नहीं खड़ा है, आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। आपने वीडियो देख लिया, वीडी शर्मा जी की तनी तनाई भौएं भी आपने देखी होंगी, जिस अंदाज में वो कह रहे थे और आगे की तरफ निकल गए। यही नहीं, इस वीडियो को बाकायदा कांग्रेस के पेज के द्वारा शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं वीडी शर्मा का ये वीडियो शेयर करके, और एक तरीके से कहा जा रहा है कि पक्षपात पूर्ण कार्रवाई हो रही है। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा पक्षतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। एक दल के नेता को तो प्रवेश दिया जा रहा है सीमा में और एक को नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो दोनों ही दलों के को सीमा पर रोक दिया गया है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। जीतू पटवारी को आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर, वो क्या कह रहे थे। जरा जीतू पटवारी को भी आप सुन लीजिए। जिले की बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी, मध्य प्रदेश में नहीं रह राजस्थान में, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर। क्या मुझे प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा? क्या है निर्देश? मतलब पूछ लो कि क्या राजस्थान में जाए हो, पूछ लो आप, मैं राजस्थान चला जाऊंगा। जो पुलिस कहेगी वो कर दूं। आप जिला बदर होते हैं लोग, मुझे प्रदेश बदर करना चाहते हो आप लोग? क्या चाह रहे हो? मतलब समझाओ ना मुझको। इधर राजस्थान है, मैं प्रदेश में जाना चाह रहा हूँ, मुझे गुना जाना है, शिवपुरी जाना है, शिवपुर जाना है, मान लो शिवपुरी, तो किधर से जाऊँ बताओ? ग्वालियर जाना है, किधर से जाऊँ? रास्ता कौन सा? आपने जीतू पटवारी को भी सुन लिया। यही नहीं, वीडी शर्मा जी का एक वीडियो और है, स्टाइल देखिए जरा आप उनका बोलने का, देख लीजिए। निकल रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं, प्रशासन से बात करेंगे। अगर किसी प्रकार की गुंडागर्दी और कांग्रेस के नेताओं ने कुछ करने का प्रयास किया, मैं तो कहूंगा इलेक्शन कमीशन के नियम कायदे कानून के साथ, लेकिन मैं प्रशासन से भी इस बारे में बात करूंगा। देखिए, चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब होता है। इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं देगा, लेकिन दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि अगर पत्रकार ठीक इसी तरह से सवाल करने लगे तो नेताजी कितने भागेंगे। देश की हर दिन की जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी हेडलाइंस होगी कि आज ये नेताजी पत्रकार का सवाल सुनकर भागे, आज ये नेताजी पत्रकार का सवाल सुनकर भागे। क्योंकि चाटुकारिता के इस दौर में नेताजी को चाटुकारिता की इतनी आदत लग गई है कि सवाल सुनना उनके कानों को प्रिय नहीं लगता, लेकिन प्रिय होना चाहिए क्योंकि जननेता हैं और जननेता को हर तरह की स्वीकारता होनी चाहिए। जिस तरीके से बीडी भाई साहब सवाल सुन करके अपनी गाड़ी आगे लेकर के निकल गए, वो ठीक नहीं लगता। आराम से मुस्कुरा करके बात करते, पत्रकार के सवाल का जवाब देते, बिना भौएं ताने हुए।
क्योंकि भौं तानते हैं तो उसका जो एक चेहरे के भाव से मैसेज जाता है वो थोड़ा सा ठीक नहीं जाता है। बीडी भाई साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपनी भाव भंगिमा पर भी अभ्यास कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसे लेकर के वाकई में बहुत सीरियस होते हैं। वो अपनी भाव भंगिमा बोलने के स्टाइल पर काम करते हैं। वीडी शर्मा जी प्रधानमंत्री जी के ही अनुयायी हैं, उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, मानते हैं। तो वीडी भाई साहब जी के लिए एक सजेशन है कि वो इस पर भी काम करें और बिना भौं ताने जवाब दें। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? क्या विजयपुर में वाकई में किसी राजनीतिक दल के द्वारा उपद्रव फैलाया गया या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, या फिर ये दोनों ही दलों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है? और क्या लगता है विजयपुर में कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।